हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो जीवन परिचय किसका बताने वाला हूँ। विष्णु खेरे जो जी हमारे उनका जीवन परिचय देखेंगे। तो बिना देरी किए इसका इनका जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान देखते हैं। उसके बाद अगली वीडियो की ओर चर्चा करेंगे। तो यहीं पर आपको समझा दूंगा। बस आपको जिस तरह मैंने आपको अगले प्रश्न बताए हैं कि जो जीवन परिचय है उनमें क्या करना है, आपको सिर्फ उनका जिसका आप बता रहे हो उनका जन्म, उनका कौन से गांव में हुआ, कौन से जिले में हुआ, उनकी माता उनके पिता का नाम तथा उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और कौन से पद्य गद्य लिखे। क्लियर है? तो आप देखते हैं जीवन परिचय। तो इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। अब यहाँ पर गांव का नाम नहीं बताया गया, सिर्फ जिला और मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ? 9 फरवरी 1940। कहाँ? छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मध्यवर्गीय परिवार, मतलब एक साधारण से परिवार, मतलब जो आप यहाँ पर गांव की भाषा में कहते हैं मीडियम घर के, जो मतलब यहाँ पर ज्यादा लखपति भी नहीं और ज्यादा गरीब भी नहीं, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर एक बार और, इनका जन्म 9 फरवरी 1940 में छिंदवाड़ा जिले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनका बचपन समस्याओं के बीच बीता, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो इनका, मैंने आपको बताता भी न तो ही लखपति ना ही गरीब, मतलब इनको पढ़ने में बहुत ही कठिन समस्याएं, आगे बढ़ने में इनको कठिन समय, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। क्लियर साथियों? तो इनका बचपन समस्याओं के बीच बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा में ही शुरू की गई थी, मतलब जो जिस जिले में इन्होंने जन्म हुआ था वहीं पर इन्होंने पहले शिक्षा प्रारंभ की, क्योंकि स्टार्टिंग में वहीं पर पढ़ाया जाता है। फिर आगे चलकर इन्होंने और विश्वविद्यालय ज्वाइन किए थे। इनकी मृत्यु 19 सितंबर 2018 में हुई, मतलब अभी अभी की यहाँ पर प्रेजेंट में जो बात है वो आपकी यहाँ पर करंट में जो यहाँ पर है 2018 में ही इनकी मृत्यु हुई है साथियों। तो फिर यहाँ पर आपको समझ में आ चुका, एक बार और यहाँ पर पूरा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो इनका जन्म 9 फरवरी 1940 छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी बचपन जो है समस्याओं से बीता हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की गई थी? छिंदवाड़ा में की गई थी। और इनकी मृत्यु को याद रखना है 19 सितंबर 2018 में इनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। किसने? विष्णु खेरे जी की। बिल्कुल आपको ध्यान रखना किसका पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चले। क्लियर साथियों? अब इनकी रचना देखेंगे तो रचना देख लीजिए, खुद अपनी आंख से, मतलब खुद अपनी आंख से, और देखोगे पिछला बाकी सबकी आवाज के पर्दे में, ये देख लीजिए। एक तो शुद्ध अपनी आंख से यहाँ पर देखते हैं, बाकी पिछला बाकी सबकी आवाज पर्दे में, यहाँ इनकी जो रचना है वो है। कर लीजिएगा, मैंने समझाने की कोशिश की। वैसे तो रचना इतनी सी है, आप याद कर सकते हो, 2 रचना 3 रचना। भाषा आपको बताऊंगा बहुत ही सरल, आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि आपको चुटकियों में याद हो जाए। क्लियर साथियों? तो भाषा पढ़ेंगी तो इनकी भाषा साधारण बोलचाल की खड़ी बोली है, मतलब जो इनकी भाषा है कैसी है, मतलब सरल है और साधारण, मतलब हर कोई इनकी भाषा को आराम से पढ़ सकता है। इन्होंने भाषा को सजीव, गतिशीली, व्यवहारिक बनाने के लिए अन्य भाषाओं का प्रयोग किया है। क्या बोल रहा है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन्होंने भाषा को सजीव, मतलब सजीव कैसी, मतलब जीवित रखने के लिए, गीताशील, व्यवहारिक बनाने के लिए, मतलब सभी को इनकी जो भाषा पसंद आ जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, अत्यंत भाषा, मतलब और ये भाषा यहाँ से उठा ली, कुछ भाषा यहाँ से उठा ली, कुछ भाषा यहाँ से उठा ली, तो सभी के जो यहाँ के क्षेत्र की भाषा पसंद आ गई, वहाँ के क्षेत्र, मतलब सभी के लिए इनको पसंद आ गई। तो इन्होंने कुछ नहीं किया कि भाषा पसंद आ गई, जैसे उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के शब्द आदि एवं मुहावरे, कहावतों का प्रयोग किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से उर्दू की भाषा ले ली तो उर्दू वालों को पसंद आ गई, अंग्रेजी की ले ली तो अंग्रेजी वालों को पसंद आ गई, हिंदी ले ली तो हिंदी वालों को पसंद आ गई। यहाँ पर कहा और मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया गया। क्लियर साथियों आगे देखेंगे शैली, इनकी शैली क्या है। मैंने वादा किया था आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसी प्रकार शैली भी आपको यहाँ पर याद हो जाएगी चुटकियों में। आप देखो कि शैली, इनकी शैली सरल एवं सुबोध है, मतलब सरल कैसी, मतलब सरल है और सुबोध, मतलब आप इसे पढ़ सकते हो। इनकी शैली में कोई
बनावटीपन नहीं, मतलब बनावटीपन नहीं मतलब किसी का भी मतलब इन्होंने चुराया हुआ नहीं है। जिससे आप समझ सकते हो किसी भी यहाँ पर लेखक ने ये भाषा या सरल लिख दी है तो कोई कोई उसे चुरा लेता, मतलब उसके उसकी शैली में भी यहाँ पर लिख देता है, पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो इनकी शैली सरल एवं सुबोध है। इनकी शैली में कोई बनावटीपन नहीं है क्योंकि ये संपादक एवं अध्यापक रहे। मतलब जो भी आप टीचर को समझ सकते हो तो टीचर कितने समझदार है ये आप बहु जान सकते हो। इनकी आगे का यहाँ पर मिलेगा आपको कि इनकी क्या है, इनकी शैली निम्नलिखित रूप है। मतलब इन्होंने जो शैली का उपयोग किया वो निम्नलिखित है। जिसे आप देखोगे वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, हास्य और व्यंग्यात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली। देख लीजिए 4-5 यहाँ पर शैली का उपयोग किया गया। ये आपकी शैली भी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो रहा है कि साहित्य में स्थान किस प्रकार याद करें, तो साहित्य में स्थान से घबराना नहीं, थोड़ा सा आपको लिखना है कि विष्णु खेरे जी एक गंभीर क्रियावाचक, आलोचक एवं निबंध लेखक होने के साथ साथ कवि भी रहे हैं। मतलब क्या है, एक क्रियावाचक, आलोचक एवं निबंध लेखक होने के कारण के साथ साथ क्या थे, एक कवि भी रहे हैं। तो इनका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और इनके साहित्य सेवा के लिए हिंदी साहित्य इन्हें सदा के लिए स्मरण करता रहेगा। देख लीजिए अच्छे समझ में आ चुका होगा। एक बार पूरा आप यहाँ पर साहित्य में स्थान देख लीजिए कि विष्णु खेरे जी एक गंभीर क्रियावाचक, आलोचक एवं निबंध लेखक होने के साथ साथ क्या थे, कवि भी थे और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी साहित्य सेवा के कारण इनका हिंदी साहित्य सदा ही क्या करेगा, स्मरण मतलब इन्हें याद करता रहेगा। क्लियर साथियों, देख लीजिए साहित्य में स्थान था। और जो यहाँ पर विष्णु खेरे जी का मैंने पूरा आपको जीवन परिचय अच्छे से समझाने की कोशिश की। मेरे हिसाब से आपको जो यहाँ पर विष्णु खेरे जी का जो जीवन परिचय वो समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको डट कर मेहनत करनी है और इस बार अच्छे से परसेंट बनानी है। और आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो उसकी कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड मतलब आपको करा दिया जाएगा।